यीशु मसीह के अलकादर जलाली मुकद्दस और खूबसूरत पवित्र नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आज कि इस खूबसूरत सुबह के लिए, दोपहर के लिए, शाम के लिए, जहाँ जहाँ जो जो वक्त है, मैं उस वक्त के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया। इस प्रस्तुत को सुनिएगा। खुदावंद का शुक्र हो जिसने हम सबों को ये फजल दिया और ब्लेसिंग्स दी कि हम उसके नाम को जलाल देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आज याद रहे कि दानियल की किताब का तफसीरी मुतालिया है। आप जितने इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बताता जाऊं, आज दानियल की किताब का तफसीरी मुतालिया का दूसरा चैप्टर है और हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सुनने वाले हैं। और मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करना शुरू करें अपनी वॉल्स के ऊपर, और जहां जहां से भी आप हैं, मैं आपकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। और हम खुदा के कलाम की जानिब आने लगे हैं और खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये खूबसूरत टाइम है और मैं आप सबों को एक मरतबा फिर खुदावंद यीशु मसीह में वेलकम कहता हूं। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं और जो अभी तक नहीं है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आइए सुनिए खुदा के कलाम को, सीखिए खुदा के कलाम को, जानिए खुदा के कलाम को। दानियल की किताब का तफसीरी और तशरीही मुतालिया का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। तो आप अपने इस वीडियो को शेयर करना शुरू करें, अपने वॉल्स के ऊपर शेयर करना शुरू करें और फिर आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं और क्या आप कौन से सिटी से हैं, कौन से कंट्री से हैं, ताकि हम खुदा के कलाम को मिलकर आज सीख सकें। ये हमारी 19वीं किस्त है या 19वां एपिसोड है दानियल की किताब का। तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आप बड़ी तवज्जो के साथ और बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम मुकद्दस का मुतालिया कर रहे हैं। सो आज जो खास मैसेज है इस पर हम आने वाले हैं। सिर्फ चंद लम्हात के बाद मैं खुदा के कलाम मुकद्दस की तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ। सो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आपकी ज़िंदगियों के लिए और आपके सारे उस रवैये के लिए जो आप खुदा के कलाम के साथ रखते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। सो आइए खुदा के कलाम की जानिब अपने आप को तैयार करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर मेरे साथ दानियल नबी की किताब खोलिएगा। दानियल नबी की किताब और उसका सेकंड चैप्टर है। दानियल नबी की किताब और उसका दूसरा बाब है। खोल लीजिए जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है तो भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा दानियल नबी की किताब ही में से। सो तैयार रहिएगा जैसे अगले कोई आधे मिनट तक हम खुदा के कलाम मुकद्दस की तिलावत का आगाज करने जा रहे हैं। हालेलुया। घुमंडियां कोलों ना जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सॉन्ग के लिए, ज़बूर के लिए, और हम खुदावंद की तारीफ करते हैं। सुनी मेरी सारी आहो जारी। आमीन। प्रेज जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली मुकद्दस खूबसूरत और पुर मुसर्रत नाम में, जो नाम तमाम नामों से अफजल और आला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और हर जुबान यही इकरार करती है कि यीशु ही खुदावंद है। हम भी आज सुबह कनाडा के मुताबिक, टाइम के मुताबिक, और रात पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, इंडिया के टाइम के मुताबिक, यूएई के टाइम के मुताबिक, लंदन के टाइम के मुताबिक और यूरोप के टाइम के मुताबिक मिलकर अपने यहोवा पाक खुदावन के बेटे यीशु के नाम को धन्यवाद देते हैं और उसके नाम को ऑनर देते हुए, उसके नाम को जलाल देते हुए, उसके नाम की इज्जत और ताजीम करते हुए मैं खुदावन का खादिम आप सबों की खिदमत में उसी नाम के वसीला से जो सब नामों से आला है, यानी यीशु नाम में
आप सबों की सलामती चाहता हूं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि खुदावंद की ये सलामती मुझ पर भी रहे और फिर आप सबों पर ये सलामती जब तक खुदा का बेटा यीशु नहीं आ जाता कायम और दायम रहे। आइए किताब मुकद्दस का मुतालिया करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आज दानियल नबी की किताब का 2nd चैप्टर है। दानियल नबी की किताब का 2 बाब का आगाज हम करने जा रहे हैं और दानियल नबी की किताब के पहले बाब का इख्तिताम हो चुका है। 18 मैसेजेस दानियल नबी की किताब के पहले चैप्टर के ऊपर मैं दे चुका हूं और ये 19वां मैसेज है, 19वीं किस्त है, 19वां एपिसोड है। सो आइए किताब मुकद्दस का मुतालिया करेंगे दानियल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से। यहां पर यूं लिखा है, और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के 2 साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों को और नजूमियों को और जादूगरों को और कसदियों को बुलाए कि बादशाह के हजूर उसे ख्वाब बताएं। वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह के हजूर एरामी जुबान में अर्ज की, ऐ बादशाह, अब तक जीता रह, अपने खादिमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूं कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और इसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर मजबला हो जाएंगे। लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे। इसलिए कि ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। उन्होंने फिर अर्ज की, ऐ बादशाह, अपने खादमों से ख्वाब बयान करे तो हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने जवाब दिया, ख्वाब मैं खूब जानता हूं कि तुम टालना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हुक्म दे चुका हूं। लेकिन अगर तुम मुझको ख्वाब ना बताओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक हुक्म है, क्योंकि तुमने झूठ और हीला की बातें बनाई ताकि मेरे हजूर में बयान करो कि वक्त टल जाए। बस ख्वाब बताओ तो मैं जानूं कि तुम उसकी ताबीर भी बयान कर सकते हो। कसदियों ने बादशाह से अर्ज की कि रुए जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके, और ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बताए, और कोई बादशाह या अमीर या हाकिम ऐसा हो जिसने कभी ऐसा सवाल किसी फालगीर या नजूमी या कसदी से किया हो। और जो बात बादशाह तलब करता है नहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हजूर कोई उसको बयान नहीं कर सकता। इसलिए बादशाह गज़बनाक और सहद कहर आलूदा हुआ और उसने हुक्म किया कि बाबल के तमाम हकीमों को हलाक करे। सो ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाएं। तब दानियल और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे कि उनको कत्ल करे। तब दानियल ने बादशाह के जलादारों के सरदार अय्यूब को, जो बाबल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था, खिरदमंदी और अकल से जवाब दिया। उसने बादशाह के जलवादारों के सरदार अय्यूब से पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया। तब अय्यूब ने दानियल से उसकी हकीकत कही और दानियल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की, मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हजूर ताबीर बयान करूंगा। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदावंद का शुक्र हो। सो दानियल नबी की किताब का 2 चैप्टर का आगाज हम कर चुके हैं।
یہ چیپٹر نہایت طویل ہے اور بہت لمبا ہے. میں نے اس کا پہلا حصہ آپ سبوں کے لیے پڑھا اور آپ نے بڑے ایمان اور اعتقاد اور اعتماد کے ساتھ اس کو سنا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، یہ جو اس وقت ٹرانسمیشن چل رہی ہے، یہ اس وقت تمام آئی پی ٹی وی جو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر موجود ہے اور دیکھے جا رہے ہیں. لائیو ٹرانسمیشن وہاں پر بھی ہے، فیس بک پر لائیو ٹرانسمیشن ہے. ہمارا جو ایپ ہے، ٹیلیفونک ایپ جو ہے جائرس ٹی وی، اس کے اوپر بھی یہ اس وقت لائیو چل رہا ہے. سو آپ جہاں کہیں ہمارا یہ چینل چل رہا ہے لائیو، یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. سو میں عرض کر رہا تھا کہ دانیل نبی کی کتاب کا دوسرا چیپٹر بہت طویل ہے اور ہم آج اس پر بات کریں گے. اس کا آغاز جو کرنے والے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ آغاز ہے، بڑا دلچسپ آغاز ہے. آغاز ہی کے اندر دانیل نبی اور بادشاہ نبوکت نظر اور حکیموں اور نجومیوں اور سرداروں کا ایک گھبراہٹ اور ایک عجیب و غریب سا سما وہاں پر نظر آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور یہ خواب جب وہ دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے کے بعد یہ بھول جاتا ہے میں نے خواب دیکھا کیا ہے. اور جیسے یہ صبح بیدار ہوا تو بیداری کے بعد اس نے جو سب سے پہلے سوال کیا، حکیموں کو بلاؤ، نجومیوں کو بلاؤ، کسنیوں کو بلاؤ، فالگیروں کو بلاؤ، جادوگروں کو بلاؤ، اور وہ سارے آئیں اور آ کر میرے خواب کی تعبیر کریں. سو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب ان سبوں کو بلایا گیا اور وہ آئے اور آ کر بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ بتا تیرا خواب کیا ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے مجھے کیا پتا میرا خواب کیا ہے، میں تو خواب بھول گیا ہوں. اب تم کیا کرو، تم مجھے میرا خواب بتاؤ. تم خواب بھی بتاؤ گے اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ گے. دانیل نبی کہتا ہے عجیب جو فالگیر ہیں، جو نجومی ہیں، جو کسنی ہیں، وہ کہتا ہے بڑا عجیب بادشاہ، بھئی ہم کیسے بتائیں تیرا خواب؟ کیسے بتائیں کہ تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو خواب بتا، ہم اس کی تعبیر بتائیں گے. بادشاہ نے کہا نا، تم خواب بتاؤ اور تعبیر بھی تم بتاؤ. یہ حیران کن بات تھی، تم ہی خواب بتاؤ اور تم ہی تعبیر بتاؤ. جب بادشاہ کے حضور ان فالگیروں نے، نجومیوں نے، کسنیوں نے کہا کوئی دنیا کے اندر روئے زمین پر کوئی ایسا شخص آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جو خواب آپ نے دیکھا میں کیسے بتاؤں؟ مجھے کیا پتا کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہی تو بات ہے، تم ہی بتاؤ کہ میں نے خواب کیا دیکھا. کہتا ہے بادشاہ روئے زمین پر آج تک کسی بادشاہ نے ایسا نہیں کہا. پہلی تو بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خدا کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا، الہی ذات کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا، یا کوئی بڑی ہستی کے علاوہ اس بھید کو کوئی نہیں جانتا. تو ہم تو عام سے بندے ہیں، ہم نہیں جانتے. اب بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے یہ بات دانیل نبی تک پہنچی. تو دانیل نے بادشاہ کے حضور گیا اور بادشاہ نے کہا بادشاہ مجھے مہلت دے، تھوڑا ٹائم دے، میں اس خواب کی بابت دریافت کروں گا اور میں تجھے بتا دوں گا، ٹائم دے دے مجھے. سو یہ تو پہلا حصہ تھا دانیل نبی کی کتاب کے اس خواب کا. آج میں صرف آپ کے ساتھ صرف انٹروڈکٹری یا تعارفی طور پر چند باتیں کرنے جا رہا ہوں تاکہ آگے جتنے آنے والے طلباء طالبات ہیں یا جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور جتنے اس میسج کو بعد میں دیکھیں یا دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں. آپ انسان ہوتے ہوئے جو خواب ہے نا، خواب کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ یاد رہے. یہ نکتے کی بات یاد رکھیے گا، خواب کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ انسان کے اندر ایک سینس ہے یا انسان کی جبلت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے یا انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان خوابوں کو دیکھتا ہے. رنگ، نسل، مذہب، زبان، ثقافت، تہذیب کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کس مذہب سے ہیں، کون سا آپ کا رنگ ہے، کون سی آپ کی نسل ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ آپ انسان ہیں اور انسان ہوتے ہوئے ہم خواب دیکھتے ہیں اور پھر خواب دیکھنے کے بعد ہم اکثر خواب کو بھول جاتے ہیں. اور خواب جو ہے یا تو یہ نیند کے آغاز میں آتے ہیں یا نیند کے اختتام میں آتے ہیں. جب انسان ابھی نیند کے اندر جا رہا ہوتا ہے، بستر پر لیٹتا ہے، تو وہ غنودگی کے عالم کے اندر آدھا ابھی جاگ رہا ہے، آدھا ابھی سو رہا ہے اور بند آنکھوں سے وہ خواب دیکھ رہا ہے. اور پھر اسی طرح جب انسان بیدار ہونے کے قریب ہوتا ہے تب بھی خواب آتے ہیں.
اور یہ جو خواب ہیں انسان کو پریشان بھی کر دیتے ہیں. انسان اس کو دیکھ کر گھبرا بھی جاتا ہے, پریشان بھی ہو جاتا ہے, اور اس پریشانی کے عالم کے اندر بھی وہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ خدا کیا کلام کرتا ہے خواب کے ذریعے سے. دوسری بات آج ہم بات کرنے والے ہیں, کیا شیطان بات کرتا ہے خواب کے ذریعے سے. پھر ہم تیسری بات یہ کرنے والے ہیں کہ کیا یہ سائنٹیفکلی جو ہمارے مائنڈ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے کیا اس کا نتیجہ ہے. آج ہم ان تمام باتوں پہ غور کرنے والے ہیں. سو پہلی بات جو ہے, جو خواب آیا نبوکدنضر بادشاہ کو, اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خدا نبوکدنضر کے ساتھ اس خواب کے اندر کلام کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے. لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا بات کرتا ہے خواب کے ذریعے سے انسانوں کے ساتھ. اس میں کسی مذہب کا تعلق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی مذہبی بندہ ہوگا تو خدا اس کے ساتھ بات کرے گا. آج بائبل مقدس میں سے میں چند حوالے آپ کو دوں گا, مذہبی حوالے بھی ہیں اور جو غیر مذہب کے ساتھ تعلق تھا, جن کا ساتھ بائبل کے ساتھ تعلق نہیں تھا, ان لوگوں کے بھی خواب بائبل کے اندر لکھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مقدس ابراہیم جس دن اپنی بیوی سارہ کو لے کر جاتا ہے جرار کے جگہ پر. جرار ایک جگہ ہے پرانے زمانہ کے اندر, پرانے عہد نامہ کے اندر, اور اس کا ذکر آپ کو بک آف جینیسس چیپٹر 20 ورس 1-5 کے اندر ملے گا. جب مقدس ابراہیم جاتا ہے سفر کرتا ہوا تو جرار کا بادشاہ جو ہے اس کا نام ابی ملک ہے. ابی ملک نے جب سارہ کو دیکھا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے سارہ پر اپنی نگاہیں بری رکھی, اور آخرکار اس نے کہا کہ میں سارہ کو اپنے محل میں بلاؤں گا. تو جیسے اس نے ارادہ برا کیا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جرار کا بادشاہ ابی ملک کے ساتھ خدا خواب کے ذریعے سے کلام کرتا ہے, اور خدا خواب کے ذریعے سے گفتگو کرتا ہے ابی ملک کے ساتھ. اس کا مطلب ہے ابی ملک جو ہے وہ یہودی نہیں ہے. ابی ملک یہودی نہیں ہے. ابی ملک کو خدا نے بلایا بھی نہیں ہے, لیکن ابی ملک کے ساتھ خدا کلام کر رہا ہے, ڈائریکٹ بات کر رہا ہے خواب کے ذریعے سے. پھر اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس کے مطالعہ سے آپ کو لابن نامی ایک شخص ملے گا جو لابن ایرامی ہے, اور بائبل مقدس میں لکھا یعقوب کا ماموں بھی ہے. سو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ لابن کے ساتھ بھی خدا خواب کے اندر ہی آ کے کلام کرتا ہے, اور خدا خواب کے اندر کلام کرتا ہے کہ یعقوب کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے, تو نے خاموش ہو جا, یہ جھگڑنا نہیں ہے یعقوب کے ساتھ. پھر تیسری شخصیت بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتی ہے جب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا, اور وہ ہے بائبل مقدس کا مطالعہ کرے تو وہ آپ کو ملے گا کہ مقدس یوسف. جب مقدس یوسف جیل کے اندر تھے, 44 نے قید کے اندر ڈلوا دیا تھا, تو بائبل مقدس میں وہاں لکھا ہے کہ وہاں پر بھی خدا پرست لوگ نہیں تھے. وہاں پر دو اشخاص تھے, اور دونوں کے دونوں کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں ہے, وہ آئیڈل ورشپر ہیں اور خدا کو ماننے والے نہیں ہیں. اور وہاں پر لکھا ہے پہلے کا نام جو بائبل مقدس کے اندر موجود ہے وہ ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ نانپوس بتایا گیا ہے, روٹیاں لگانے والوں کا سردار, اور دوسرا جو ہے وہ ساکی ہے جو پیالہ لے کر جاتا ہے. کپر جو تھا بادشاہ کے حضور, فرعون کے حضور جو میں پیش کرتا تھا. یہ دو اشخاص نے مختلف خواب دیکھے اور مقدس یوسف نے ان خوابوں کی تعبیر کی. پھر ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے کہ فرعون نے بھی خواب دیکھے, اور فرعون کے ساتھ بھی خدا خواب کے ذریعے سے ہم کلام ہوا. اور جب فرعون کے نے خواب دیکھے تو وہ خواب بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس نے کیا دیکھا. اس نے دیکھا, پہلا خواب جو اس نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت گائیاں ہیں یا بیل ہیں, گائیاں ہیں وہ نکلتی ہیں, اور نکل کر وہ لبے دریا کے چل رہے ہیں, دریا کے اندر سے نکلتی ہیں, اور پھر بدصورت بھی ساتھ نکلتی ہیں. تو جو بدصورت ہوتی ہے وہ خوبصورت کو کھا جاتی ہیں. تو پھر اس نے دوسرا جو خواب دیکھا وہ یہ تھا کہ موٹی موٹی بالیاں ہیں, اور موٹی موٹی بالیاں جو آئی ہیں وہ 7 بالیاں ہیں, ایک ہی ٹنڈل کے اوپر یا ایک ہی درخت کے اوپر یا ایک ہی سٹے کے اوپر 7 بالیاں آئی ہیں. تو وہ بڑی خوبصورت ہے, لیکن اگلے لمحے یہ ہوا کہ 7 اور نکلی اور وہ بدصورت تھی اور وہ خوبصورت بالیوں کو کھا گئی. اور یہ سارا خواب تھا. اور اس نے بھی جادوگروں کو بلایا, نجومیوں کو بلایا, سحروں کو بلایا اور حکیموں کو بلایا. ملک فرعون کے بادشاہ, مصر کے بادشاہ نے ملک مصر کے اندر اس نے اپنے دربار کے اندر ان لوگوں کو بلایا, لیکن یہ بھی اس خواب کا جواب
نہ دے سکے. سو اس کا مطلب ہے جو خواب دیکھے جاتے ہیں پرانے عہد نامہ میں، خدا نے بہت سے غیر جو لوگ تھے ان کو بھی خواب دیے، اسرائیل کے باہر بھی خدا نے خواب دکھائے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا خواب کے ذریعے اگر کلام کرتا ہے تو وہ کس کے ساتھ کرے. آئیے آج بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے اور میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا، اور آج ہم خوابوں کی بابت جانیں گے اور پھر جانیں گے کہ دانیل نے کس طرح خواب کی تعبیر کی. تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عام مسیحی ہوتے ہوئے آپ کو بھی خواب آتے ہیں، مجھے بھی خواب آتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی ملت ہے، خواب تو ہم دیکھتے ہیں. یہ تو ایک عام روٹین ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے. سو بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو تھیولوجیکلی آج دیکھتے ہیں. میں نے صرف یہ ایک اشارتاً آپ کو بتایا، اور بہت سی ڈیٹیل ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خدا غیر قوموں کے ساتھ بھی خواب کے ذریعے سے کلام کرتا ہے اور مستقبل کی بابت بتاتا ہے. تو اگر غیر قوموں کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے تو اپنی قوم کے ساتھ بھی تو کلام کرتا ہے. سو اگر اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیلیوں کے ساتھ بھی خدا رویا اور خواب میں کلام کرتا ہے. اور آپ مسیحی، میں مسیحی ہوتے ہوئے خدا ہم سے بھی خواب کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. اور وہ کیا کلام کرتا ہے آج ہم جانیں گے کہ جو خواب مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں آتے ہیں یا جو انسان ہوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں یہ ہے کیا. سو آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں. دا بک آف نمبرز چیپٹر 12 ورس 6، گنتی کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت بہت خوبصورت آیت ہے. یہاں پر لکھا ہے، تب اس نے کہا میری باتیں سنو. یہ خدا فرما رہا ہے، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں. اب یہوہ خدا اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے. اگر تم میں کوئی نبی ہو، کنڈیشنل بات. کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کے اندر سے اگر کوئی نبی ہے تو خداوند کیا فرماتا ہے، میں کیا فرماتا ہوں، اسے رویا دکھاؤں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا. سو نبی کی کنڈیشن ہے، ایک خدا کلام کرتا ہے کہ میں نبی کے ساتھ خواب میں باتیں کروں گا. سو جس کے ساتھ خدا خواب میں باتیں کرے، گنتی کی کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ تو نبوت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. میں نبوت، یا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کے اندر لکھا ہے اور گنتی کی کتاب کے اندر لکھا ہے. گنتی نمبرز، دا بک آف نمبرز چیپٹر 12 ورس 6 کے اندر لکھا ہے کہ میں اگر کسی کو نبی چنتا ہوں نا تو نبوت کے درجے تک میں کسی کو فائز کرتا ہوں، تو میں پھر رات کو خواب میں اس کے ساتھ آ کے ڈسکشن کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں نبیوں کے ساتھ. تو آج مسیحی ہوتے ہوئے چرچ کے اندر کیا خدا میرے ساتھ بھی کلام کرتا ہے؟ آئیے پھر آج بات کر لیتے ہیں اس پر بھی. ہم مسیحی ہوتے ہوئے کیا میرا کیا سٹینڈرڈ ہے، میرا کیا درجہ ہے؟ سو آئیے بائبل مقدس میں سے مطالعہ کرتے ہیں. دا بک آف جاب، ایوب کی کتاب. ایوب کی کتاب اگر کیا آپ کے پاس بائبل ہے تو دیکھیے گا ضرور. ایوب کی کتاب اور اس کا 33 چیپٹر، دا بک آف جاب چیپٹر 33 ورس 14 to 15. یہاں پر بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے. کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے. خدا ایک بار نہیں بلکہ 2 بار بولتا ہے، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے. خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے. خدا رات کو خواب کے اندر آ کر گہری نیند میں بولتا ہے. اب آگے بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور بستر پر سوتے وقت تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے. سو اس کا مطلب ہے کہ خدا رات کو انسانوں کے ساتھ آ کر بات کرتا ہے، ایک بار نہیں 2 بار، خواب میں اور رویا میں. اس کا مطلب ہے کہ رویا بھی خدا دیتا ہے اور خواب بھی دیتا ہے، اور خواب کے اندر آ کے خدا گفتگو کرتا ہے. آپ کا تجربہ ہوا ہے کہ خدا نے آپ کے ساتھ خواب کے اندر بات کی ہو؟ آگے بڑھتے ہیں. سیکنڈ بات جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی. ریزن یہ ہے کہ خدا بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم سنتے نہیں ہیں. خدا بات کر رہا ہے
اور ہم سنتے نہیں ہیں. دیکھیے نبوکدنیزر کے ساتھ خدا نے بات کی, بھول گیا خواب. جرار کے بادشاہ ابی ملک کے ساتھ خدا نے بات کی. نان پوس کے ساتھ خدا نے بات کی, جو مصر کے بادشاہ فرعون کے دربار کے اندر روٹی نان وغیرہ کا سردار تھا, لنگر خانے کا سردار تھا, اس کے ساتھ خدا نے بات کی. ساکی جو پیالہ میں کا بادشاہ کے پاس لے کر جاتا تھا, اس کے ساتھ بات کی. بہت سے لوگوں کے ساتھ خدا بات کرتا ہے, اور آپ کے ساتھ بھی بات کرتا ہے خدا. خواب کے ذریعے سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. اب ایک اور بات بھی ہے, ہم خواب کیسے دیکھتے ہیں؟ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں. وائس کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 3 آیت, ایکلیزیاسٹک, دا بک آف ایکلیزیاسٹک ہے, اور اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 3 آیت. یہاں پر یوں لکھا ہے, کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے. وائس کی کتاب کے اندر لکھا ہے, کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے. اب ایک طرف تو خدا کلام کرتا ہے خواب میں, دوسری طرف کام کی کثرت کے سبب سے جو ہے انسان خواب دیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کو اوور برڈن ہو جاتا ہے, بہت زیادہ کام ہوتا ہے, تو کام کی وجہ سے بھی انسان کو خواب آتے ہیں. تو اگر انسان بہت کام کر لیتا ہے, ڈسٹرب ہو جاتا ہے, سارا دن برڈن اس کے اوپر اتنا ہوتا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو سائنٹیفکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو تحت الشعور کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جو وہ فیوچر کے اندر کرنا چاہتا ہے, وہ ریویل کئی مرتبہ اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے, اس کے ہارڈ ڈسک کے اندر پڑی ہوتی ہیں. اور جب وہ پیسفلی سو رہا ہوتا ہے تو وہ ہارڈ ڈسک بھی کام کر رہی ہوتا ہے. کہیں یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ واضح کرتا چلا جاؤں. کئی مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں نا, تو ہمارے بدن سے روح باہر ہماری نکل جاتی ہے اور ہماری روح سیر کرتی ہے. ہم نے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس جگہ پر چلا گیا جہاں میں کبھی تھا نہیں, اور کبھی میں کسی زمانے کے اندر اس جگہ پر تھا, تو میں نے دیکھا وہاں پر کھنڈر ہیں, وہاں پر پانی ہے, وہاں پر یہ ہے, وہاں پر وہ ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کے بدن کے اندر سے روح جو ہے وہ اس کے باہر نکل جاتی ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو بائبل کے اندر بھی ہمیں نظر آئیں گی. جیسے مقدس پالوس کہتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یکایک تیسرے آسمان پر چلا گیا, یہ نہیں جانتا روح سمیت گیا یا بدن سمیت گیا. تو یہی بڑی بحث ہے یہاں بھی ایک, کہ ہماری روح جو ہے وہ ہمارے بدن سے باہر نکل جاتی ہے جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا ان مقامات کی سیر کرتی ہے خوابوں کے اندر جہاں کبھی ہم تھے. بچپن ہم نے کئی مرتبہ جہاں پر گزارا ہے, ہم بچپن کے ان علاقہ جات کے اندر چلے جاتے ہیں, ان جگہ پر سیاحت کر رہے ہوتے ہیں, سیر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ ہمیں رات کو خواب کے اندر نظر آتے ہیں جو مر گئے ہیں اور جن کا کوئی تعلق تھا ہماری ذات کے ساتھ. ہماری ماں ہمیں خواب کے اندر نظر آ رہی ہے, باپ ہمیں خواب کے اندر نظر آ رہا ہے, وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں, وہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں, اور سب جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو باتیں بھول جاتے ہیں, گفتگو ان کی بھول جاتے ہیں, اور دھندلا سا خواب وہ ہمارے ذہن کے اندر رہتا ہے, تو ہم بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ ساری ڈسٹربنس جو ہے, کیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا ہمارے کام کی وجہ سے ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو سائنس کہتی ہے کہ ہمارے جو تحت الشعور کے اندر چیزیں ہوتی ہیں نا, جو ہمارے مائنڈ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں لائف کے اندر, وہ کر نہیں پاتے, تو ان کے اوپر بھی ہمیں سوئے ہوئے کئی چیزیں ہمیں ریویل ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر ہم ایک تخیلاتی دنیا کے اندر, ایک خیالی دنیا کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. اور کئی مرتبہ آپ نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ میں رات کو آسمان پر چلا گیا, اور آسمان پر میں نے سیر کی, میں نے یسوع مسیح کو دیکھا, میں نے فلاں چیز دیکھی, میں نے فلاں چیز دیکھی, میں نے فلاں چیز دیکھی. بہت سے لوگوں سے آپ نے یہ بھی سنا ہے. بہت سے خواب ہیں جو آپ نے سنے ہیں, اور آپ کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے خواب ہیں جو آج بھی آپ کو یاد ہیں. اب بات یہ ہے, یہاں کنفیوژن ہے. 3 شخصیات ہیں یا 3 بڑی میجر چیزیں ہیں جس پر آج ہم غور کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا خدا کی طرف سے خواب آتے ہیں؟ تو بائبل کے اندر یہ پروو ہے.
बाइबल का यह दावा है। और बाइबल का दावा क्या है? गिनती की किताब 2 बाब 6 आयत, द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 12 वर्स 6, दावा खुदा ने किया कि मैं बात करता हूं ख्वाब के जरिया से। फिर जॉब की किताब के अंदर, अय्यूब की किताब के अंदर 33 चैप्टर और 15वीं आयत के अंदर 15 वर्स के अंदर लिखा है कि मैं एक बार नहीं 2 बार बोलता हूं ख्वाब के अंदर। फिर तीसरी आयत जो है वाइस की किताब के अंदर 5वां बाब 3री आयत के अंदर लिखा है कि मैं तो नहीं कलाम करता, लेकिन यहां पर जो लिखा है वो है जब काम ज्यादा आप कर लेते हैं तब भी ख्वाब आपको आते हैं। तो फिर एक और शख्सियत है, थर्ड पर्सनैलिटी जो है, ये तो हमारी एक खुदा की पर्सनैलिटी, एक हमारी अपनी पर्सनैलिटी, और एक इब्लीस है। इब्लीस भी ख्वाब के अंदर आके डराता है और इंसान सहम जाता है, इंसान डर जाता है। ख्वाब, इब्लीस ने बहुत से ख्वाब लोगों को दिखाए हैं, मुर्दों के साथ बातें करवाई हैं और डराई हैं, और आप एकदम चौंक के उठ जाते हो, मैंने को पूरा सपना देखा, ख्वाब देखा। फिर आप दुआएं करवाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, खुद दुआ करते हैं क्योंकि मैंने बुरे सपने देखे हैं। इब्लीस ख्यालात के अंदर आके बड़े बड़े अजीब तमाशे करता है और ख्वाबों के अंदर आके बहुत ज्यादा हरकतें गंदी करता है। तो ये 3 किस्म के ही तो चीजें हैं दुनिया के अंदर, ख्वाबों की दुनिया के अंदर। खुदा कलाम करता है, शैतान कलाम करता है, तो हम खुद कलामी करते हैं। अब अय्यूब की किताब द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 7 वर्स 14, 14वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, तू तो ख्वाबों से मुझे डराता और रोयतों से मुझे सहमा देता है। इसका मतलब है कि अय्यूब नबी जैसा नबी ख्वाब को देख के डर जाता है। मेरी और आपकी क्या औकात है, मेरी और आपकी क्या जात है कि हम ख्वाब ना देखें और ना डरें? इब्लीस जो है, शैतान जो है, हमेशा खुदा की नकल करता है, ये याद रहे। वो अगर खुदा मैसेज देता ना फ्यूचर की जानिब कि आपने फ्यूचर में ये करना है, तो इब्लीस उसकी कॉपी करता है, ये याद रहे। ये नुक्ते की बात आप याद रखिएगा, इब्लीस हमेशा से खुदा की कॉपी करता है। इब्लीस हमेशा से यीशु मसीह की कॉपी करता है, और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यह झूठा है और झूठों का बाप है और इसमें जरा भी सच्चाई नहीं। जब ये बोलता है तो अपनी सी ही कहते जाता है। इसका मतलब ये है कि ये झूठ ही बोलता है, सच्चाई इसके अंदर है नहीं है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि हम इन तीनों के अंदर से फर्क कैसे मालूम कर सकते हैं। क्या हमारे पास वो आला है जिससे हम फर्क जान लें कि ये ख्वाब किसकी तरफ से है? क्योंकि इंसान बतौर मसीही होते हुए आज हम कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूजन क्या है? आज आप देखिए चर्च के अंदर खुदा ने वादा क्या किया, पहले हम इसको जान लेते हैं, फिर उस कंफ्यूजन पर भी आते हैं और फिर इसकी कंक्लूजन की तरफ भी आएंगे। सो पहली बात, आइए मेरे साथ अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो योएल की किताब और उसका 3रा चैप्टर है, 3rd चैप्टर वर्स 29 यहां पर यूं लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्दो बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। इसका मतलब है कि खुदा ने प्रोफेसी की है, योएल नबी ने नबूवत की है, खुदा ने प्रोफेसी करवाई, योएल नबी ने नबूवत की। और नबूवती कलाम क्या है कि एंड ऑफ द ईयर, एंड जब आएगा ना, जमाना इख्तिताम जब होने वाला होगा, एंड टाइम जब होगा, तो एंड टाइम के अंदर मैं अपना रूहुल कुद्स हर फर्दो बशर पर नाज़िल करूंगा। और हर फर्दो बशर का जो मतलब है, अब जरा इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। हर फर्दो बशर का मतलब है कि पहले खुदा ने जो कलाम किया था, अगर आप गिनती की किताब का मुतालिया करें तो गिनती की किताब के अंदर लिखा है कि तब उसने कहा मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं खुदावंद उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। तो ये जो कलाम था चंद लोगों के साथ खुदा ने गैर कौमों के साथ किया,
गैर कौमों में से चंद लोगों के साथ किया, फिरौन के साथ खुदा ने कलाम किया, दरबार के अंदर खुदा ने उस कैद खाने के अंदर खुदा ने उन दरबारियों के साथ अपना कलाम शेयर किया। फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने कलाम किया जरार के बादशाह के साथ, अभी मलिक के साथ। तो ये जो चंद हमें वाकयात सीधा सीधा नजर आएंगे, लेकिन इसमें से 99% वाकयात हमें नजर आएंगे जब खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करता है, सिर्फ अपने लोगों के साथ। और मेरे अपने लोगों से जो मुराद है ना, यहां पर इसको मिसलीड ना करे किसी को, मिसगाइड ना यहां करे किसी को। मेरा लोगों से, अपने लोगों से जो मेरी मुराद है वो है उम्मत इस्राइल। उम्मत इस्राइल के बाहर खुदा रोया ख्वाब के जरिए कलाम नहीं करता। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चंद लोगों के साथ खुदा ने कलाम किया। अब योएल नबी के साथ जब खुदा कलाम करता है तो कहता है कि मैं अब आखिर जमाना में हर फर्दो बशर पर, आइए बात समझिएगा, मैं आखिर जमाना में हर फर्दो बशर पर अपने रूल कुछ को नाज़िल करूंगा। और क्या होगा कि आखिर जमाना में तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे बुढ़े और जवान रोया और बुढ़े ख्वाब देखेंगे। इसका मतलब यह है कि अब खुदा ने ये ख्वाबों का सिलसिला वास्ट कर दिया, खोल दिया। ये वाइडल है, अब ओपन कर दिया। कहा कि पहले मैं महदूद ख्वाब दिखाता था, अब मैं लामहदूद लोगों को ख्वाब दिखाऊंगा। तो अगर खुदा ख्वाब दिखाएगा तो यह नबूवत है। और इसकी तकमील इसकी तकमील हमें मिलती है अमाल की किताब के अंदर। इमाल की किताब दूसरे बाब की 17वीं आयत के अंदर, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 के अंदर इसकी हमें तकमील मिलती है। जहां पर पतरस रसूल खड़ा हुआ, जब ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो पतरस रसूल खड़ा हुआ और पतरस रसूल क्या फरमाते हैं, लिखा है खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर, नोट करें इस बात को, ये कई मर्तबा जो क्रिश्चियनिटी के अंदर, पहले जुडाइज्म के अंदर ऐसा था, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ऐसा ही है। जुडाइज्म के अंदर ऐसा था कि जुडाइज्म जो था, यहूदियत जो था, वो एलोहीम खुदा को पकड़ के बैठा था और कहता था तू बाहर नहीं जाना। और यहां मसीहत के अंदर भी ऐसा है कि हम मसीही यीशु मसीह को बाहर निकालना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये हमारा ही मसीह है, ये साढ़े को देर को जो गिरद घूमदा रहे और इस तो अलावा कोई ऐसा जिक्र ना करे। लेकिन बाइबल तो कहती है मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर नाज़िल करूंगा। मुझे बहुत से टेलीफोन्स आते हैं हर रोज, ऑलमोस्ट मेरा नंबर बहुत से लोगों के पास है, मैं इसलिए एवरीडे अपना नंबर शेयर करता रहता हूं। इसलिए मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं। कौन सी? उन लोगों की जो टाइटल के साथ मसीही नहीं है। फिर सुन लीजिए इस फिक्रे को, क्योंकि मेरे अक्सर फिक्रे मिसयूज किए जाते हैं। इस फिक्रे को फिर सुन लीजिएगा। जो टाइटल के साथ मसीही नहीं है लेकिन ईमान के साथ बहुत सूरमा है। इसको जानिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जो टाइटल के साथ मसीही नहीं है लेकिन ईमान के साथ इतने पक्के खुदा के बच्चे हैं वो कि मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे सूरमाओं, और ये सिर्फ एक मजहब से नहीं, मज़ाहिब से, एक से नहीं मज़ाहिब से मैं कह रहा हूं, बहुत से लोग हैं, एक नहीं है, बहुत से लोग हैं। और फिर दुनिया के एक खित्ते से नहीं है, यह भी याद रहे, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर से है और सूरमा है ईमान के, लेकिन नाम के साथ मसीही नहीं है। तो क्या वो मसीह के नहीं है? खुदा का कलाम है मैं हर फर्दो बशर पर अपना रूह नाज़िल करूंगा, हर बशर पर। तो हर बशर के अंदर सिर्फ मसीही ठेकेदार बन गए हैं। मुआफ कीजिएगा मुझे, यीशु मसीह के हम ठेकेदार नहीं है। कई मर्तबा हमने ठेका सिर्फ बाइबल का मैंने लिया हुआ, आपने लिया हुआ जी मैं मसीह, मैं मसीह, मैं मसीह। नो, बड़े बड़े सूरमा खुदा ने रखे हुए हैं दुनिया के अंदर। जैसे एलिया कहता था ना मैं ही बच गया बाकी तो सारे मर गए। उन्होंने कहा सब्र कर, बहुत है अभी। कई मर्तबा हम सिर्फ ठेका हमने ले लिया होता है जी मैं अपने कंधे उते मसीहत चुकी। नो, खुदा का कलाम ऐसा कहता ही नहीं है। खुदा कलाम करता है वैसे अगर ठेकेदारी मेरी है ना तो मेरी औकात सुन लो वजरा। मैं अपनी औकात सुना दसन लगा, मेरी औकात है 70 वरे ते 80 वरे आखिर नु फना। लो आज है मेरी औकात। तो जे कोई हार्ट अटैक विस्कार करके आ गया तो 70 तो ही पहला
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ औकात ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾत ਤੇ जाओ जिदी गल है, जिसकी बात मैं कर रहा हूं उसकी जात पे बात कर रहा हूं। वो फरमाता है आखिर जमाना में मैं अपना रूह हर फर्दो बशर पर नाज़िल करूंगा और ख्वाब दिखाऊंगा। किसको? गैर कौमों को, मसीहियों को नहीं। सिर्फ यहां पर हर फर्दो बशर की जब बात हो रही है तो यह सिर्फ क्रिश्चियंस की बात नहीं हो रही, या सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात नहीं मैं कर रहा। खुदा का कलाम क्रिश्चियनिटी तक महदूद नहीं है, और बाइबल क्रिश्चियंस के ठेके पर नहीं ली। बाइबल क्रिश्चियंस ने यीशु मसीह के साथ क्रिश्चियंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हम तू साडा ते असी तेरे। नो, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है। वो हर फर्दो बशर पर अपने रूहुल कुद्स को नाजिल करता है, हर फर्दो बशर पर। जो कोई सच्चे दिल से उस पर ईमान लाता है और उसे कहता है तू खुदावंद मेरा खुदा है, मैं तुझे कबूल करके अपने गुनाह तुझे देता हूं, उसके साथ कलाम करता है। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ खुदा ख्वाबों में कलाम करता है। ख्वाब में खुदा कलाम करता है। यह सुन लीजिए गौर से, नबूकदनेस्सर बादशाह यहूदी नहीं था, यह याद रहे। यहूदियों पर जुल्म करने वाला था, यहूदियों को मारने वाला था, यहूदियों को जलील करने वाला था, यहूदियों की हैकल जला रही उसने, यहूदियों के मुकद्दस ज़रूफ उठाए उसने, हैकल की बर्बादी उसने की, यहूदियों को अड़बंगे नकेले और बेड़ियां डालकर यरूशलेम से कैद करके पैदल लेकर गया इराक के अंदर। यह है वो, बावजूद इन बातों के खुदा कलाम कर रहा है उससे। अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता यहूदियों का ऐसा कि भाई इन्हें सानू कुटिया तो तू इधर नहीं कलाम करन दे, खुदावंद इसने हमें जलील किया है, खुदावंद इसने तेरे लोगों को मारा है, खुदावंद तेरे लोगों को जलील इसने किया, तू इसके साथ कलाम करता है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। हमारी दुश्मनियां हो सकती हैं, हमारे रिवेंज हो सकते हैं, हमारा हसद हो सकता है, हमारा बुग़्ज़ हो सकता है, हमारी नफरतें हो सकती है। खुदा ऐसा नहीं है। जिस खुदा की मैं प्रस्तुत करता हूं वो ऐसा नहीं है। वो अपना सूरज नेकों और बदों पर यकसा चमकाता है, और वो बात कर रहा है बुत परस्त के साथ। दानिएल मर्दे खुदा उसी दरबार में मौजूद है। हननिएल, मिसाएल, अजरिएल और अंबिया जादियां, अंबिया जादे, काहिन और काहिन जादे जो हैं वही मौजूद हैं। किसी के साथ कलाम नहीं कर रहा, अभी कलाम कर रहा है नबूकदनेस्सर के साथ, वो भी ख्वाब में। अगर मैं यूं कहूं और इसको जरा खुले दिमाग से सोचिएगा, ऐਵੇਂ परेशान ना हो जाइएगा। अगर मैं यूं कहूं कि गिनती की किताब के अंदर लिखा है जिसके साथ अगर कोई नबी है तो मैं उसके साथ ख्वाब में बातें करता हूं, तो फिर मैं इसको क्या कहेंगे कि ख्वाब में बातें किसके साथ कर रहा है? खुदा बातें कर रहा है खुदा नबूकदनेस्सर के साथ। तो क्या कहेंगे फिर नबूकदनेस्सर को? ये मैं ख्याल छोड़ के जा रहा हूं, फतवा आप ही दे लिया जे इस आयत के मुताबिक, क्योंकि आगे चलकर हम सीखेंगे कि नबूकदनेस्सर यीशु मसीह की आमदे सानी तक की पेशन गोई खुदा ने नबूकदनेस्सर के जरिए से की। नबूकदनेस्सर के जरिए से आमदे सानी तक के वाकयात दिखाए। मसीह की बादशाहत, सल्तनत, उसकी अलूहियत, उसका जलाल, सारे का सारा ख्वाब के जरिए से खुदा ने नबूकदनेस्सर पर जाहिर किया। था कौन? यहूदियों को मारने वाला, बुत प्रस्त। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है आखिर जमाना में मैं अपना रूह हर फर्दो बशर पर नाज़िल करूंगा। वहां तो महदूद था, वहां तो एक बादशाह है सिर्फ। अब तो खुदा ने राह खोल दिया, यीशु मसीह के वसीला से रास्ता खोल दिया। अब जितने हम ठेकेदार बने हुए हैं ना मसीह के, ये मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, अब देखो खुदा ने दरवाजे खोले हुए जो सारे आने। हमारी हैसियत मैंने अपनी हैसियत बता दी थी, मैंने तो नहीं पता। मेरी हैसियत जो है मैंने अपनी औकात बताई है। मेरी औकात इतनी है
कल मैनू कुछ हो गया तो मेरा आगे नाम ही नहीं लेना, लेकिन यीशु मसीह का नाम तो फिर कायम रहना है, यीशु मसीह का नाम तो फिर कायम रहना है। एक पुश्त जाएगी दूसरी आएगी, नाम लेती जाएगी, बरकत तो आगे चलती जाएगी। 2000 साल हो गए, कितनी पुश्तें आई हैं, कितने जमाने आए हैं, कितने लोग आए हैं, लेकिन रहेगा नाम सदाती कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। तो आज खुदा ख्वाबों के जरिए से गैर कौमों के अंदर काम कर रहा है, ये मैं आपको बताता जाऊं। खामोश बैठे हुए हैं वो लोग बड़े खामोश बैठे, शोर नहीं डाल रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो टीवी पे नहीं आ रहे, वो फेसबुक पे नहीं आ रहे, वो यूट्यूब पे नहीं आ रहे, वो किसी डिवाइस के जरिए से प्रोक्लेमेशन नहीं कर रहे, वो किसी डिवाइस के जरिए से ये नहीं बता रहे मेरे साथ खुदा ने कलाम किया, मैं यीशु को कबूल कर चुका हूं। नो, बहुत से सीक्रेट हैं अभी भी जिनके घुटने सिर्फ यीशु मसीह के आगे झुकते हैं। और डायरेक्ट, मैं फिर बताऊं, ये लफ्ज़ सुनिए गौर से, डायरेक्ट खुदा ने उनके साथ कलाम किया ख्वाब के जरिए से, ख्वाब के जरिए से। सो खुदा ख्वाबों में कलाम करता है। बाइबल मुकद्दस में अय्यूब की किताब में लिखा है, जब रात को लोग गहरी नींद में सोते हैं तब उनके कान खोलता है और उनसे गुफ्तगू करता है, बात करता है। मैं तो अभी हर फर्दो बशर की सिर्फ बात कर रहा हूं, तो जो मसीही हैं, जो लाडले मसीही हैं, जिनको मसीह ने अपने नाम से बुलाया, जिनको बर्रे के लहू से धोया, लाडले, पता मैं तंज नहीं कर रहा, लाडले मेरे सदके जावा, तुसी लाडले ही हो, यकीन जानिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मसीह हमारे लाड बर्दाश्त करता है, हमारे नखरे बर्दाश्त करता है, हमें ऐसे संभालता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, हमारे साथ ऐसी मोहब्बत करता है कि अपनी जान दे देता है। तो लाडा ना सामने रखे, तो लाडलों से बात नहीं करेगा, वो आपसे भी बात करेगा, करता है ख्वाब में। अगली बात जो है ना, लिखा आखिरी जमाना में मैं हर फर्दो बशर पर अपने रूह को नाजल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। और आखिरी जमाना में यह होगा 2000 साल पहले रूहुल कुद्स के नजूल के सबब से दरवाजे सबके लिए यकसा खुल गए हैं। सिर्फ एक कौम के लिए यह दरवाजा नहीं खुला, एक मजहब के लिए दरवाजा नहीं खुला, एक मिल्लत के लिए दरवाजा नहीं खुला, सारी कौमों, कबीलों, उम्मतों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। और जब दरवाजे सब के लिए खुल गए हैं, डोर्स ओपन है, तो जब ये दरवाजे खुले हैं तो इन खुले दरवाजों के अंदर मसीह कलाम करता है, अंदर भी कलाम करता है, बाहर भी कलाम करता है। मेरी और भी बहुत सी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं है, वो भी आएंगी। लोग मशरक, मगरब, शमाल, जनूब से आएंगे। नबूकदनेस्सर यहूदी नहीं था, नबूकदनेस्सर आइडल वर्शिपर था, बुत प्रस्त था। तो बुत प्रस्त खुदा प्रस्त हो सकता है, तो गैर कौम के लोगों के साथ खुदा ख्वाब में कलाम करके बुला नहीं सकता? ये उसकी अपनी मर्जी है। अगर हम कलाम नहीं ना सुनाएंगे तो वो किसी और के जरिए से ख्वाब में आके कलाम करेगा। सो बात हम कर रहे हैं कि खुदा अंदर भी ख्वाब से कलाम करता है, यानी मैं अंदर की जब बात कर रहा हूं, क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं। बाहर की जब मैं बात कर रहा हूं तो गैर कौमों की बात कर रहा हूं, जो क्रिश्चियन नहीं है। मेरा मुराद जो क्रिश्चियन नहीं है उन्हें मैं गैर अक़वाम कह रहा हूं। सो जो क्रिश्चियनिटी पर ईमान नहीं रखते, जो मसीह पर ईमान नहीं रखते, इस तौर पर बहुत सी कौमें हैं जो मसीह पर ईमान रखती है, लेकिन जो इसको तौर पर कि ये मेरे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन जिंदा हुआ और आसमान पर गया और मुझे लेने आ रहा है, ये ईमान की मैं बात कर रहा हूं। मेरे गुनाह बर्रे के लहू से, मसीह के खून से धुले हैं, मैं इस ईमान की बात कर रहा हूं। तो जो लोग इस तरह का ईमान नहीं रखते, खुदा अगर उन्हें पकड़ता है तो उनके साथ भी ख्वाब में आ जाता है। अब बात यह है कि इस दौर के अंदर क्रिश्चियंस लोग जो हैं, इन पर तो नबूवत कायम है, क्योंकि हम आ गए मसीहत में। हम जब मसीही हो गए, मसीहत में आ गए, खुदा ले आता है किसी को उधर से पकड़कर, किसी को उधर से पकड़कर। जितनी क्रिश्चियनिटी इस वक्त इस दुनिया के अंदर है ना, अगर आप अपने ओरिजिन पर जाए ना, अगर आप अपने अबाव अजदाद पर जाए, तो आप अपनी नस्ल पर गौर करें, तो आपकी कहीं ना कहीं जाके लड़ी जो है ना, कोई हिंदुओं से मिल जाएगी, कहीं से जाके सिखों से मिल जाएगी, कहीं से जाके मुसलमानों से मिल जाएगी, कहीं से जाके पारसियों से मिल जाएगी, कहीं से जाके बुद्धिस्ट से मिल जाएगी,
کہیں سے کون کہاں سے آیا ہے، کوئی جوش سے ہے، کوئی، ہم سارے کے سارے جتنے ہیں ایک قوم سے نہیں ہیں، ایک مذہب سے نہیں ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے ہر فرد و بشر کے اوپر جب روح نازل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر فرد و بشر کے اندر سے لوگوں نے، خدا نے بلا لیا مختلف علاقوں سے، مختلف مذاہب سے، مختلف قوموں سے، مختلف قبیلوں سے، بلا کر ایک جگہ اکٹھا کیا اور ہمیں شاہی کہنوں کا فرقے کا نام دیا۔ اور اب جو میں بات نقطے کی کرنے لگا، اب خدا ہم سے بات کرتا ہے، بولتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، ایک تو میں اکثر یہ پریچنگ کرتا ہوں کہ بائبل کے علاوہ خدا نہیں بولتا، لیکن آج میں جو بات کرنے لگا ہوں کیونکہ بائبل کے ہی اندر لکھا ہے کہ خدا خواب میں کلام کرتا ہے۔ کیوں ایک بار نہیں بلکہ 2 بار بولتا ہے؟ پتہ کس لیے بولتا ہے؟ خواہ انسان اس کا خیال کرے یا نہ کرے۔ جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، ذرا میں دوبارہ آیت مقدسہ کو دوبارہ پڑھنے چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ سکے۔ جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور اپنے بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے۔ میں کرسچینٹی کے ساتھ اب بات کر رہا ہوں۔ تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے۔ خواب کے اندر خدا کے کلام کرنے کا اب جو مقصد ہے، ہمارے غرور کو روکے اور ہمارے جو غلط مقاصد ہیں ان سے ہمیں کنٹرول کرے۔ کیونکہ کئی مرتبہ ہم انسان ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں سنتے، ماں باپ کی بھی کئی مرتبہ بات نہیں سنتے، بڑوں کی بات نہیں سنتے۔ تو جب ہم کسی کی نہ سنتے تو پھر خدا خواب میں آ جاتا ہے اور آگے کلام کرتا ہے۔ جنار کے بادشاہ نے کسی کی نہیں سنی، خدا کلام آگے کہتا خبردار رک جا، نہیں کرنا، مار دوں گا تجھے۔ اس کا مطلب ہے مسیحیوں کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خواب دیکھتے ہیں، کرسچنز کی بات کر رہا ہوں، بہت سے کرسچنز ہیں جو رات کو خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں لگ چلتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب ایک جو فارمولا ہے بائبل کا خوابوں کو سمجھنے کا، اب میں اس کی جانب آؤں گا تاکہ تھوڑی دیر تک اس کو میں وائنڈ اپ کر سکوں۔ آپ اپنے خواب کو پہچان کیسے سکیں گے؟ کیا 3 چیزیں میں نے بتائی ہے شروع میں۔ پہلی بات، کیا یہ خواب جو ہے وہ خدا کی طرف سے؟ کیا یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے؟ کیا یہ خواب میرا ذاتی تو نہیں ہے جو میرے کام کی کثرت کے سبب سے آیا، لاشعوری طور پر میں دیکھ رہا ہوں؟ تو یہ تینوں چیزوں کو آج میں آخری 2-3 منٹ کے اندر وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اب آپ سمجھیں گے کیسے کہ یہ خواب ہے کس جانب سے؟ جب تو آپ ڈر جاتے ہیں، خوف کے اندر آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ ایک دم فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے یہ خواب شیطان کی طرف سے، اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ڈرونے خواب جو ہے وہ خدا کی طرف سے بھی آ جاتے ہیں، بندہ سہم جاتا ہے ویسے۔ اور اس کی مثال جو ہے ایوب کی کتاب کے اندر ہے۔ ایوب کہتا ہے کہ خداوند میرا دل سہم جاتا ہے جب میں ایسے خواب دیکھتا ہوں، کیوں ڈراتا ہے مجھے خوابوں کے ذریعے سے؟ کیوں مجھے ڈرا رہا ہے؟ کیوں مجھے سہما رہا ہے؟ دانیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب اس نے خواب دیکھے تو دانیل جب اس کی تفسیر کر رہا تو وہ لکھا تو دل کے اندر جو بڑا بے چین ہے، بےتاب ہے۔ تو کئی مرتبہ خواب ایسے آتے ہیں جو ابلیس کی جانب سے بھی ہوتے ہیں، تو وہ تو ہم پہچان لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ خدا کی جانب سے ایسے خواب آتے ہیں جو ہمیں بے چین کر دیتے ہیں، سکون نہیں آتا اور ہم سکون ڈھونڈتے ہیں۔ ہم اس خواب کی روٹ تک جانا چاہتے ہیں، کیوں آیا؟ کیا یہ خدا کی طرف سے؟ کیا یہ شیطان کی طرف سے؟ کیا یہ میرا اپنا ہے؟ ہم روٹ ڈھونڈتے ہیں، کیوں آیا، کاز ڈھونڈتے ہیں، اور اس کو ڈھونڈنے کی خاطر ہم ٹیوے خود ہی لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی ذات کے اندر اس کی تعبیر کرنا، یا میں یوں کہوں گا اس کی تشریح کرنا، اس کی انٹرپریٹیشن ہم خود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یا تو ہم کسی سیانے سے بھی کرواتے ہیں، یا کسی جوتش کے پاس چلے جاتے ہیں، یا کسی فالگیر کے پاس چلے جاتے ہیں، یا کسی جادوگری کے پاس چلے جاتے ہیں، یا آج کل تو پاکستان کے اندر بہت سی کتب چھپی ہیں اس موضوع پر، آپ کے خواب اور اس کی تعبیریں۔ آپ خود خواب کی تعبیریں کریں۔ بہت سی مارکیٹس کے اندر آپ کو بڑی کتابیں ملیں گی اردو زبان میں، مارکیٹ کے اندر بہت سی کتابیں آپ کو ملیں گی، اور ان کتب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خواب، ہمارے جو
آپ خواب بتائیے، ہم اس کی تعبیر بتائیں گے. سو اس کا مطلب مارکیٹ کے اندر آج لوگوں نے ڈھیروں کتابیں لکھی ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں، گوگل کے اوپر کریں تو گوگل کے اوپر بھی آپ کو بہت سے ایسے کتب مل جائیں گی جو کہ پاکستان کے اندر پبلش ہوئی ہیں، انڈیا کے اندر پبلش ہوئی ہیں، اور ان کی پبلشنگ کے اوپر جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیں خواب بتائیں، ہم اس کا جواب بتا دیتے ہیں. تو پھر ہم اگر مسیحی ہوتے ہوئے، جیسے میں نے اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر بتایا، فالگروں کے اوپر بتایا، جادوگروں کے اوپر بتایا کہ اگر ہمیں ڈسٹرب ہوتے ہیں بطور مسیحی، ہم ایماندار ڈسٹرب ہوتے ہیں، 3 طریقے ہمارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب چوتھے پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ڈسٹرب کیوں ہو جاتے ہیں. اگر اس ڈسٹربنس کے اندر سے نکلنے کے لیے پھر ہم وے ڈھونڈتے ہیں، ہمیں سال ہر سال وہ خواب تنگ کرتے ہیں، ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، ہمیں پریشانی کے اندر اس نے ڈالا ہوتا ہے، بے سکونی سی زندگی کے اندر آتی ہے. کیوں ہم لوگوں پر پھر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں؟ اچھا بھائی میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، اس سے پوچھ لیتا ہوں، پھر آخر کار جب سکون نہیں نہ ملتا پھر ہم کتابوں کی جانب چلے جاتے ہیں. چلو اس کتاب میں ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کتاب میں پھر خود ہی ایسٹیمیشن لگانے شروع کر دیں. ایکچولی انسان گھبرایا ہوا ہے اپنے فیوچر کی جانب سے، ہم مستقبل کی جانب سے گھبرائے ہوئے ہیں. ہم اپنے فیوچر، ہر انسان، میں ایک بات، مذہبی لیڈر ہو، سیاسی لیڈر ہو، سماجی لیڈر ہو، عام انسان ہو، کوئی بھی انسان ہے، اپنے فیوچر کی بابت وہ گھبرایا ہوا ہے، گھبرا جاتا ہے. جب بھی ہم اپنے فیوچر کو دیکھتے ہیں، میرے نال ہے، وہ نال ہے، پتہ نہیں کیوں لگا ہے. اور اس گھبراہٹ کے عالم میں ہم ایمان سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھوتے ہیں. ہم اس گھبراہٹ میں، اس پریشانی میں ہمارے اعصاب جو ہیں کئی مرتبہ اس میں کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایماندار ہیں، ایمانداروں کو بھی میں نے دیکھا ہے، میرا آپ دیکھا، میں نے بہت سے اپنی لائف کے اندر یہ ایکسپیرینس کی ہے. بہت سے لوگ خواب بتاتے ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشنز پوچھتے ہیں. بہت سے لوگ مختلف طریقے سے یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، خوابوں کی دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں. لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، بائبل کا رول بتاتا ہوں، گولڈن رول، کیسے آپ اپنے خواب کو پہچان سکتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، میں پھر آپ کو بتانے لگا ہوں. اپنی طرف سے میں ایک چیز بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، جو بتاؤں گا بائبل میں سے بتاؤں گا کہ آپ اپنے خواب کو کیسے پہچان سکتے ہیں جس کی بابت آپ گھبرا جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ پریشان ہیں کہ یہ خواب کس طرف سے ہے، دیکھیے نبوکدنصر نے تو نجومیوں کو بلا لیا، فالگروں کو بلا لیا، جادوگروں کو بلا لیا، حکیموں کو بلا لیا. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم پھر چھپ کے فالگروں کے پاس جائیں گے، نجومیوں کے پاس جائیں گے، جادوگروں کے پاس جائیں گے، چھپ کے ہی کام کریں گے. وہ پبلکلی کر رہے ہیں، ہم چھپ کے کئی مرتبہ کر لیتے ہیں. اب کرنا پھر کیا ہے؟ خواب ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمارے اندر کو تو کوئی جانتا نہیں ہے. ہم کئی مرتبہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، کئی مرتبہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. کئی مرتبہ بچے شیئر نہیں کرتے اپنے سپنوں کو، اپنے خوابوں کو. تو پھر کریں وہ کہاں؟ پھر وہ ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ ایسی جگہیں ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں میں اس کو شیئر کروں، کیونکہ وہ اندر پل رہا ہے، پنپ رہا ہے، اندر سے وہ ابال اٹھ رہا ہے کہ بھائی اس کو نکالو کہیں. کہاں؟ سہیلی کو بتاؤں، دوست کو بتاؤں، کس کو بتاؤں؟ کون اس کی تعبیر کرے گا؟ ان کو بتا دو، ہیں افسوس کے بھاشن دے، ٹھیک ہے. بتا تو وہیں کا وہیں ہے، خواب تو وہیں کا وہیں ہے. اور کئی لوگوں کو تو اتنی دیر سے کئی خواب آتے ہیں، ایک ہی خواب کئی دیر سے آ رہے ہوتے ہیں، ستا رہے ہوتے ہیں. تو اس سارے کا حل کیا ہے؟ تو آئیے بائبل مقدس میں سے ڈھونڈتے ہیں. سو پہلی بات جو ہم نے کرنی ہے، اگر خواب آتے ہیں تینوں قسم کے، شیطان کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے ہے، یا ہمیں اپنی ذاتی طور پر یا ہماری تھکاوٹ کی وجہ سے یا ہماری کسی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، سو میرے ساتھ نکال لیجئے بائبل مقدس میں سے دا بک آف جینیسس چیپٹر 41 ورس 32. یہ جو فارمولا میں بتانے جا رہا ہوں یہ میرا اپنے گھر کا نہیں ہے، اور یہ میں اس شخصیت کے منہ سے یہ فارمولا بتانے جا رہا ہوں جو ماہر ہے خوابوں کی تعبیروں کا. یہ یاد رہے، جو خواب کی تعبیروں کا ماہر اور جو خواب دیکھنے کا بھی ماہر ہے. اس شخصیت نے جس کا نام مقدس یوسف ہے،
इस शख्सियत ने पहला जो ख्वाब देखा था ना, वो ये देखा था कि मुझे सूरज भी सजदा कर रहा है, चांद भी सजदा कर रहा है, 11 सितारे भी सजदा कर रहे हैं। वो माँ बाप तड़प उठे को तुम सारे को भी सजदे करवान दे। फिर इस शख्सियत ने बहुत से और ख्वाब देखे। आज वक्त नहीं है कि मैं उन तमाम ख्वाबों का डिस्कशन आपके सामने करूं, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा ये ख्वाबों का माहिर है। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में से ये पुराने अहदनामे की शख्सियत है जिसकी बाबत बार बार लिखा है कि वो ख्वाब देखने वाला ख्वाबों का माहिर है, जो बताता है, जो ताबीर करता है। अब वो क्या फरमाते हैं, मुकद्दस यूसुफ की जुबान से सुनिएगा। मुकद्दस यूसुफ फरमाते हैं पैदाइश की किताब 41वां बाब चैप्टर 41 वर्स 32, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 32 में फरमाते हैं, और फिरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा। कौन सा ख्वाब देखा? 7 गायें निकली पहले और 7 गायें निकली बाद में। पहली गायें जो थी वो ताजी मोटी थी, दूसरी पतली थी, और दुबली पतली बदसूरत गायों ने खूबसूरत गायों को खा लिया। फिर सेकंड टाइम एक और ख्वाब आया कि एक टंडन है या जो एक पौधा है उसके ऊपर या सिट्टे लगे हैं, बालियां लगी हैं खूबसूरत सी, और उसको क्या किया, बड़ी खूबसूरत बालियां, और दूसरी मर्तबा उसने ख्वाब जो देखा वो बदसूरत बालियां थी। बदसूरत बालियां खूबसूरत बालियों पर गालिब आ गए। तो ये 2 ख्वाब उसने देखे। तो मुकद्दस यूसुफ कहता है फिरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा तो इसका सबब ये है। अब वो बताया कि सेकंड टाइम दिखाने की रीजन बताई, रीजन सुन लीजिए। इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। ये फिरौन को कह रहा है मुकद्दस यूसुफ जो माहिर है ख्वाबों के, वो कह रहे हैं कि ये तूने 2 मर्तबा ख्वाब देखा है तो इसका मतलब है ये खुदा की तरफ से। अब इसका हल क्या है कि बतौर मसीही होते हुए हम बड़े से ख्वाब देखते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, और फिरौन भी तो परेशान ही था इस ख्वाब से। खुदा की तरफ से भी ख्वाब आते तो परेशानी आ ही जाती है ना कि भाई क्यों आया, हल नहीं मिल रहा। तो हल इसका पहला हल, फर्स्ट स्टेज, मैं फर्स्ट स्टेज इसकी बताने लगा, फर्स्ट स्टेप इसका बताने लगा। अगर आप ऐसा ख्वाब देखते हैं जिससे आप घबरा जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप समझते हैं कि यह ख्वाब किस तरफ से है, शैतान की तरफ से है, खुदा की तरफ से है या मेरा जाती है, तो इन तीनों के अंदर फर्क मालूम करने के लिए बाइबल मुकद्दस का वाकया सुने। मुकद्दस यूसुफ ने कहा ये दूसरी मर्तबा तूने देखा तो ये खुदा की तरफ से। अब आप खुदा से ये दुआ कर सकते हैं पर्सनल, खुदावंद बता मुझे अगर तो तूने तेरी तरफ से है, पहले तो हाल ये है, अगर तो तेरी तरफ से है तो ये ज़बूर के अंदर ला, 10 मैनू बता, मैनू क्लियर कर मेरे थे, अगर तेरे वालों में थे कैसे रिवील कर। सेकंड टाइम सेम, अगर तो खुदा की तरफ से है सेकंड टाइम फिर आ जाएगा, सेकंड टाइम फिर वही सपना आएगा, फिर वही ख्वाब आएगा, और उस ख्वाब को आप देखकर फिर ये तो तस्दीक हो गई कि ये खुदा की तरफ से है। अगर जब आपको ये तस्दीक हो जाती है कि ये खुदा की तरफ से है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना ये है, ताबीर क्या होगी, वो कहां से करवाऊं, कौन करेगा ताबीर, खुदा ने बता तो दिया। अब इसके 2 तरीके हैं, इसके भी 2, तीसरा जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप के 2 तरीके हैं। सेकंड स्टेप ये है कि इसकी ताबीर क्या है। तो ताबीर के लिए जो मैंने बताया 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है जो बाइबल का असूल है, मैं असूल की बात बताने लगा हूं, जो बिब्लिकल लॉ है मैं उसकी बात बताने लगा। बाइबल के अंदर असूल ये है कि जब भी किसी को कोई ख्वाब आया, या तो बराए रास्त खुदा आवाज के साथ उससे बात करता है। पहली बात, बाइबल मुकद्दस में लिखता है वो लोगों के कान खोलता है, इसका मतलब है कान बंद है जब तक खोले ना वो। तो ख्वाब जब आप देखते हैं तो ख्वाब के अंदर आपके रूहानी कान खुदा खोलता है और आपका कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली खुदा की जात से हो जाता है। ये कम लोग ही हैं, सारे ही नहीं है, ये मत जानिए कि सारे ही हैं। कई मरतबा हर बंदा ही कहता है जी मेरा कनेक्शन खुदा ना, हो सकता है, ये मैं डाउट नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि मुख्तसर लोग हैं जिनके कान खोलता है। ये एक कैटेगरी है, सिर्फ एक कैटेगरी है जिसके खुदा कान खोलता है।
क्योंकि ये वादा है, मैं आपको बताऊं, ये रूहुल कुद्स का वादा है कि मैं आखिर जमाना में ख्वाब दिखाऊंगा। ये वादा है, और ये वादा हर बशर के लिए है, ये सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है। मैं फिर आपको बताऊं, ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं है, हर फर्दो बशर के लिए मैं अपना रूह नाजिल करूंगा। और जिसके ऊपर खुदा का रूहुल कुद्स है, और रूहुल कुद्स उसके ऊपर है जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानता है, क्योंकि रूहुल कुद्स के बगैर यीशु को नजात दहिंदा नहीं माना जाता। तो जो यीशु को नजात दहिंदा मान लेता है, उसको कबूल कर लेता है, रूहुल कुद्स उसकी मदद करता है, तो उसके वो कान भी खोलता है। फिर तो ख्वाब के अंदर, अब ये ख्वाब के अंदर की बातें मैं कर रहा हूं, जब आप अपनी आंखें बंद करके ख्वाब देख रहे हैं तो उसके अंदर एक आवाज आपको आएगी, और ये आवाज जो है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, और ना मैं ख्यालाती दुनिया के अंदर आपको ले जा रहा हूं, ये बाइबल का फरमान है, खुदा का फरमान है, तब वो लोगों के कान खोलता है। इसलिए मेरे आका, मेरे मुन्नजी, मेरे मालिक यीशु मसीह ने फरमाया, जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो सब गई है, सुनता कोई कोई है, उसने मुझे शागिर्द से कान बख्शे हैं। सो पहली बात, ख्वाब के अंदर आपके कान खुले होने चाहिए। अब आप देखिए, कई मरतबा हम ख्वाब देख रहे होते हैं, तो ख्वाब देख रहे, एसी भी कई जगह चल रहे होता है, खड़खड़ खड़खड़ कर रहे होता है, पखा चल रहा होता है, पता नहीं केड़ी केड़ी आवाज़ां कढ़ रहे होता है, सानू सुनाई नहीं देंदियां, सानू वो आवाज़ां सुनाई नहीं देंदियां। बाहर पटाके चल रहे होते हैं, कई बार बाहर पता नहीं की हो गया, तू एक घोड़े वेच के सुता है, तेन समझ नहीं आती। इसका मतलब ये कि सुत्या नहीं, कई बार सानू सुनाई भी नहीं दे रहा होता। आप देख लीजिए, बहुत सी जिंदगियों के अंदर ऐसा है, बाहर शोर हो रहा होता है, और बाहर लड़ाई हो रही होती है, मां ठा रही होती है, और पुत्र बाहर लड़ाई हो रही है, इतना शोर पे तू अभी तक सुता है। मतलब ये है कि कान ही नहीं खुले, जिस्मानी कान की बात अब तो बात करो, जिस्मानी कान ही नहीं खुले, रूहानी तो दूर की गल है, नींदर है जी, जिस्मानी नहीं खुलते, रूहानी तो बड़ी दूर की गल है। तो पहली बात यह है कि जब खुदा ख्वाब के अंदर कलाम करता है ना, तो वो कान खोलता है। जब इंसान के कान खुलते हैं तो वो ख्वाब के अंदर डायरेक्ट बातें होती है, जैसे अभी मलिक के साथ हुआ। अभी मलिक के साथ खुदा ने डायरेक्ट बात की, गुफ्तगू की। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से और वाकयात है, मैं उन वाकयात की जानिब आपको ले जाना चाहता था, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं उन वाकयात की जानिब आपको लेकर जाऊं। लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसरन ये बताऊंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ खुदा ने आवाज देकर ख्वाबों के जरिए से बात की है। क्यों? वो कान खोलते हैं, तो हम इस पे शक ही नहीं करते। कान खोल दिए, बात की, तो इस पे तो शक की गुंजाइश ही नहीं, इस पे शक की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, इस पे तस्दीक की भी गुंजाइश नहीं है, ना शक की गुंजाइश ना तस्दीक की गुंजाइश। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि खुदा मेरे साथ बात कर रहे हैं और मेरे साथ वो कलाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो आपको पता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका खुदा आपसे बात, आपका मुद्दा, आपका मसला, आपके साथ बात हुई। दूसरी बात यह है कि ख्वाब के अंदर कई मरतबा आवाज नहीं होती, ख्वाब में शक्लें होती हैं। शक्लें कैसी हैं? तशबीहात होती हैं, अशकाल होती हैं, अस्तारे होते हैं, पुरानी जगहें, पता नहीं क्या क्या चीजें नजर आती हैं। बोलता कुछ नहीं है, और अगर कोई बोलता भी है तो हमें पता ही नहीं चलता हुआ क्या है, भूल जाते हैं। अब बात आती है इस मुद्दे पे, हमने क्या देखा? समंदर को देख रहा है, कोई पानी देख रहा है, कोई कब्रिस्तान देख रहा है, कोई मुर्दे देख रहा है, कोई सोना देख रहा है, कोई एक्सीडेंट देख रहा है, कोई मौत देख रहा है, कोई हादसा देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, और सुबह उठ के घबरा जाता है, जिसमें अपने अजीज देखे जा रहे हैं, मर गया जी, फला अजीज मेरा मर गया, उठ के फोन कहते भाई तो ठीक ही है। तो ऐसे ऐसे बहुत से ख्वाब है। अपने बच्चों को कई मरतबा हम उनके प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं ख्वाबों के अंदर, बहुत सी ऐसी स्केरी चीजें हमें नजर आती हैं। अब मैंने पहले बताया कि इसकी तस्दीक करनी है। अगर तो वो फिर सेकंड टाइम वो नजर आए, मैं फिर बता रहा हूं, अगर वो सेकंड टाइम सेम चीज नजर आए तो फिर प्रॉब्लम है। अगर एक मरतबा नजर आई है और आपने दुआ की है, और दुआ करने के बाद वो सेकंड टाइम आपको नजर नहीं आई, तो देन फॉरगेट इट, भूल जाए, खत्म। लेकिन फिर अगर नजर आई है, फिर उसकी ताबीर करवाए, जरूर करवाए। किससे? अब यहां नुक्ते की बात है, करवानी किससे है ताबीर? दानियल नबी जब दरबार में है तो नबूकदनेस्सर ने हकीमों को बुलाया था, दानिश्वरों को बुलाया था, अक्लमंदों को बुलाया था। तो जब सब फेल हो गए ना,
तो दानियल नबी ने एक बात कही, कहा सब्र कर बादशाह, मुझे थोड़ी मोहलत दे, मैं तुझे ख्वाब बताता हूं, ये तूने जो देखा ना ये मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन थोड़ी मोहलत दे दे। अब मोहलत क्या मांगी? थोड़ा टाइम मांगा, और साथ क्या कहा कि आसमान पर एक खुदा है जो भेद की बातें जानता है। इसका मतलब है आसमान पर एक खुदा है जो आपके ख्वाब की बातें जानता है। क्या आपने देखा? उसकी ताबीर क्या है? ताबीर के लिए किसी से पूछना पड़ेगा, खुद तो आप कर नहीं सकेंगे, क्योंकि खुद तो अगर डायरेक्टली आवाज आ गई तो सुन ली तो ठीक है, दूसरी बात जो है खुद करने का, कैसे उसकी ताबीर आपने कैसे करवानी है, ये भी फार्मूला बाइबल के अंदर मौजूद है। मिलाकी की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत का मुतालिया करवाऊंगा और चंद एग्जाम्पल्स आपको भी मैं दूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखे और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछे, क्योंकि वो रब्बुल अफवाज का रसूल है। एंड टाइम के अंदर तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, जवान रोया, बूढ़े ख्वाब देखेंगे, और ख्वाब देखने की उनकी ताबीरें भी करवानी पड़ेंगी, क्योंकि ख्वाब की ताबीरें होती हैं। और दानियल नबी ने कलाम मुकद्दस में लिखा है, दानियल नबी ने जब ख्वाब को देखा, रोया को देखा, तो उसने कहा खुदावंद मुझे समझा, जब तक तू मुझे समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा। तो लिखा फरिश्ता आया और उसने आके उसे समझाया, ख्वाब भी समझाई, रोया भी समझाई, उसकी डिटेल भी बताई। अगले किस अक्सात में हम सीखेंगे वो सारी डिटेल क्या है उसके अंदर। मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं कि वो सारा कुछ उसने समझाया, बताया। तो अब आपको जरूरत है किसी ऐसी शख्सियत की जिसके लब शरीयत को महफूज रखे और लोग उसके मुंह से सिर्फ शरई मसाइल ही पूछे। और शरई मसाइल आगे टाइटल है, क्योंकि वो रब्बुल अफवाज का रसूल है। तो जो इस जमाना के अंदर आपके हल्का के अंदर आपको सिखाने वाले हैं, आपको तालीम देने वाले हैं, आपको खुदा ने रहनुमा के तौर पर दिए हैं, पासबानी खिदमत उनके पास है, खुदा ने उन्हें चरवाहा मुकर्रर किया है, खुदा ने उनमें से बहुतों को रसूल मुकर्रर किया है, बहुतों को इवेंजलिस्ट मुकर्रर किया है, बहुतों को खुदा ने नबी मुकर्रर किया है, बहुतों को खुदा ने मुख्तलिफ तोड़े दिए हुए हैं। तो आप जान लें किस को खुदा ने क्या ब्लेसिंग्स दी है, क्या तोड़ा है, उसका पास उसके जाए। हमारा जो प्रॉब्लम है, आखिर में जो मैं एक दो फिक्रे कहने लगा हूं, हमारा प्रॉब्लम है हम अपने अलावा किसी को मानते ही नहीं है। मैं ही नबी हूं, मैं ही चरवाहा हूं, मैं ही इवेंजलिस्ट हूं, मैं ही मुबल्लग हूं, मैं ही सब कुछ हूं, इसके अलावा है ही कोई नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब कभी आप ऐसा ख्वाब देखते हैं, पहली बात तो अपने पासबान के पास जाएं। तो पासबान के पास जाएं और उससे कहें कि ये नबूवती कलाम है जो खुदा ने किया कि आखिर जमाना में ऐसा होगा। और अगर ऐसा हो रहा है, आप देखिए बहुत से लोग हैं आज पाकिस्तान के अंदर जो इवेंजलिस्ट है, बहुत से लोग हैं जो मुबशर है, बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े टाइटल है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर। कितने लोगों के पास ये भी टाइटल है कि आओ मैं आपके ख्वाब की ताबीर बताऊं। चलिए मैं थोड़ी देर के इसको आगे बढ़ूंगा। लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल अफवाज का रसूल है। तो जाएं उनके पास, पूछें उनसे कि हमें बताएं, हमें ख्वाब का मतलब बताएं और ये ख्वाब की ताबीर क्या है। सो ये दो चीजें हैं। अगर तो आवाज आती है आपको डायरेक्टली खुदा की तरफ से, तो आप जाने की जरूरत नहीं है, फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बात हो गई, क्लियर हो गया मुद्दा। और अगर आवाज नहीं आई तो ये जो चीजें मैंने बताई हैं वो नजर आई हैं, उठें, अपने काहिन के पास जाएं और फिर काहिन से पूछे। अगर हो सकता है काहिन आपसे कहे कि हमारे चर्च के अंदर एक इवेंजलिस्ट है, एक मुबशर है, एक चरवाहा है, एक उस्ताद है, एक फलां है। को चर्च के अंदर एक ही पादरी होता है, वो सब कुछ ही होता है। माफ कीजिएगा, मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, लेकिन चर्च के अंदर बहुत से चर्चेस के अंदर जो डिपार्टमेंट भी है कि ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इसकी जिम्मेदारी है। तो मैं आम पब्लिक के पास से कह रहा हूं कि आप जाएं चर्च के अंदर और कलीसिया के रहनुमा से कहें, जनाब मैंने ये ख्वाब देखा है और मैं डिस्टर्ब हूं, बताएं मुझे।
बजाय इसके ज्योतिषों के पास जाएं, बजाय इसके इंटरनेट पे अपने मसाइल ढूंढते फिरें, बजाय इसके आप नजूमियों के पास जाएं, फालगिरों के पास जाएं मर्दे खुदा के पास। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, दानियल जब वो आया तो दानियल नबी ने दावा कर दिया कि एक खुदा है जो भेद की बातें जानता है और जिसके आप एम्बेसडर हैं जमीन के ऊपर। आप जो भी हैं, जो भी आपका टाइटल है, यू आर चोजन वन, उडेन है आप, खुदा ने आपको ब्लेस किया है, खुदा ने आपको चुना है, मां के पेट से खुदा ने आपको चुना है और आपको फजीलत दी है, दर्जा दिया है, बरकत दी है और आवाज दी है ताकि आप कौम को शरई मसाइल बताएं, इसलिए कि आप रब्बुल अफवाज की तरफ से अपॉइंटेड हैं। आपको डिवाइन अपॉइंटमेंट मिली हुई है। लोग आपके पास आएंगे और मैं पब्लिक से गुजारिश करूंगा, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो जाएं अपने पास्टर के पास, अपने पासबान के पास, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ हमें वही नजर आते हैं। इसके बाद पासबान जो है, इसके बाद उनके साथ टीम जो है हर चर्च के अंदर, ये याद रहे जो नुक्ते की बात मैं बताने लगा हूं, हर चर्च के अंदर खुदा ने बड़े बड़े सूरमा रखे हुए हैं। मैं सूरमा की जब बात करता हूं, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, मैं यहां खवातीन की बात भी कर रहा हूं। बड़ी बड़ी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, चर्च के अंदर खुदा ने रखे हुए। और मैं चर्च की बात कर रहा हूं, मैं ग्लोबल चर्च की बात कर रहा हूं, मैं एक चर्च की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल चर्च की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े खुदा ने रखे हुए, तो जान बात करें उनसे, बताएं उन्हें ये मसला है और बाइबल के अंदर से वो आपको हल देंगे, इसलिए कि खुदा ने उनके मुंह में शरीयत का कलाम रखा हुआ है। यीशु मसीह कहता है जो कुछ ये कहते हैं वो करो, करना वाजिब है हम पे। मानिए अपने पासबान की बात, मानिए अपने काहिन की बात, मानिए अपने मजहबी रहनुमा और लीडर की बात। जो वो कहता है वो करें और आपको बरकत मिलेगी। खुदा आपको बरकत दे। दानियल नबी ने कहा आसमान पर खुदा है जो भेद की बातें जानता है। अगली किस्त में हम जानेंगे क्या था वो भेद, कैसा था वो भेद, क्यों जाहिर किया खुदा ने, और नबूकदनेस्सर के साथ ही खुदा ने क्यों कलाम किया, क्यों बुत प्रस्त को चुन लिया कि मैं बुत प्रस्त के जरिए से मसीह यस्सु की आमद की पेशन गोइयां करवा दी, मसीह यस्सु के आने की सारी डिटेल एक बुत प्रस्त को बता दी, अपनी कौम से छुपा के बुत प्रस्तों के ऊपर खुदा भेदों को जाहिर कर रहा। और आज मैं आपको बताऊं, बहुत से गैर कौम से लोग हैं जिन पर खुदा ख्वाबों के जरिए से उन पर अपने ज़हूर को कर रहा है और वो यस्सु के कदमों में आ रहे हैं। नबूकदनेस्सर भी यस्सु के कदमों में आ गया, उस जमाना के अंदर खुदा को उसने भी मान लिया। इस जमाना के अंदर बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना ख्वाबों के जरिए से मान रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर कीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिएगा, +1 365 778 8082 और व्हाट्सएप नंबर है +92 300 4179633। इन दोनों नंबर्स पर आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। फेसबुक पर आप लिख सकते हैं, फेसबुक पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारा YouTube चैनल इस वक्त हम उस पर अपलोड सिर्फ कर रहे हैं, लाइव नहीं चल रहा। इसके अलावा हमारे फेसबुक लाइव चल रहे हैं, हमारे जो IPTVs हैं पूरी दुनिया के अंदर, जहां जहां इंटरनेट के जरिए से IPTVs देखे जा रहे हैं, IP डिवाइसेस देखी जा रही हैं, उनके ऊपर हमारा ये प्रोग्राम लाइव चलता है। और फिर इसके साथ साथ जो हमारा ऐप है, जायरस TV ऐप जो हमारा है, मोबाइल स्मार्टफोन्स के ऊपर जो ऐप आपने किया है, इसके ऊपर भी ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। और हमेशा हम लाइव तमाम जगहों पर होते हैं, सिर्फ एक डिवाइस पर नहीं होते बल्कि बहुत सी डिवाइसेस पर होते हैं। खुदा आपको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को जलवागर फरमाए। 20वीं किस्त में जल्द आपके साथ शामिल होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा आपको बरकत दे। आपका कोई ख्वाब, कोई सवाल हो जरूर में भेजिएगा ताकि हम इस पर बात कर सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए और आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।